रीराइटेड स्क्रिप्ट ड्रामेटिक और फ्लोइंग अंदाज में। बेटा, जो जड़ी बूटी तुम लेकर आए हो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये असली सप्तगंधा जड़ी बूटी नहीं है। जल्दी जाओ और सही जड़ी बूटी लेकर आओ। अग्नि घबराकर बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन तभी रूही गुस्से में बोली, तुमने जड़ी बूटी बदल दी है अग्नि। अब मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ। देखती हूँ तुमने उसे कहाँ छुपाया है। अग्नि मन ही मन मुस्कुराई और बोली, अब नाहर नहीं बचेगा, क्योंकि असली जड़ी बूटी तो मैंने चुरा ली है। अगर वो बाबा तक पहुंच गई तो नाहर दोबारा जिंदा हो जाएगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रूही सीधे अग्नि के पास पहुंची और गुस्से में बोली, अग्नि, तुमने रास्ते में ही जड़ी बूटी बदली थी ना? सच बताओ। अग्नि झूठ बोलते हुए बोली, मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारी जड़ी बूटी? मुझे क्या पता वो कहाँ है। रूही चिल्लाई, मुझे सब पता है, तुमने ही उसे कहीं छुपाया है। इसके बाद रूही अग्नि के कमरे में तलाश करने लगी। अचानक उसकी नजर बेड के नीचे पड़ी हरी घास जैसी जड़ी बूटी पर गई। ये रही सप्तगंधा जड़ी बूटी। रूही जोर से चिल्लाई। अग्नि के चेहरे का रंग उड़ गया। रूही गुस्से में बोली, तुम चाहती थी ना कि मेरे नाहर जी कभी ठीक ना हो, लेकिन अब तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। गुस्से में रूही ने अग्नि के बाल पकड़ लिए और थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन खुद को रोक लिया। फिर वह तुरंत जड़ी बूटी लेकर बाबा जी के पास पहुंची। बाबा जी, ये रही असली सप्तगंधा जड़ी बूटी। अब मेरे नाहर जी को ठीक कर दीजिए। बाबा जी बोले, पुत्री, अब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने जड़ी बूटी को पीसकर नाहर को पिलाई। कुछ ही पलों बाद नाहर ने गहरी सांस ली और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। रूही, मेरी रूही कहाँ है? नाहर ने कमजोर आवाज में कहा। बाबाजी मुस्कुराए। रुको बेटा, मैं अभी रूही को बुलाता हूँ। फोन मिलाते हुए बाबाजी बोले, रूही बेटा, जल्दी आओ। बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारा नाहर पूरी तरह ठीक हो चुका है। ये सुनते ही रूही खुशी से दौड़ती हुई आई और नाहर को गले लगा लिया। नाहर जी, मुझे लगा था मैं आपको खो दूंगी, लेकिन बाबा जी ने आपको बचा लिया। नाहर भावुक होकर बोला, धन्य हैं बाबा जी, जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। कुछ देर बाद नाहर बोला, रूही, अब मुझे घर चलना है, अपने परिवार से मिलना है। लेकिन रूही अचानक गंभीर हो गई। नहीं नाहर जी, अभी आप घर नहीं जा सकते, आपकी जान को अभी भी खतरा है। नाहर हैरान होकर बोला, क्या मतलब, आखिर बात क्या है? रूही बोली, बहुत जल्द आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। उधर अग्नि मन ही मन सोच रही थी, नाहर बच तो गया, लेकिन मैं उसे घर तक पहुंचने नहीं दूंगी। रास्ते में ही उसका खेल खत्म कर दूंगी। अब कहानी पहुंच चुकी है एक बेहद खतरनाक मोड़ पर। क्या अग्नि अपने प्लान में कामयाब होगी, या फिर नाहर और रूही मिलकर उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे? नाहर रूही की बात सुनकर परेशान हो जाता है। वो बार बार रूही से पूछता है, रूही, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, और मेरी जान को खतरा क्यों है? रूही उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, नाहर जी, अभी आपका सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। अगर आप अभी घर गए तो आपके दुश्मन फिर से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाहर हैरान होकर बोला, दुश्मन? लेकिन मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? रूही कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी बाहर तेज हवा चलने लगती है। अचानक बाबा जी के आश्रम की लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। बाबा जी तुरंत बाहर आते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, पुत्री रूही, देर मत करो, खतरा बहुत करीब आ चुका है। ये सुनकर रूही घबरा जाती है। तभी आश्रम के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अग्नि काले कपड़ों में वहां पहुंच चुकी होती है। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। अग्नि मन ही मन बोली, तो नाहर सच में ठीक हो गया, लेकिन अब मैं उसे दोबारा जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो धीरे धीरे आश्रम के अंदर बढ़ने लगती है। तभी बाबा जी अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। अचानक आश्रम के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। अग्नि गुस्से में चिल्लाती है, ये कोई साधारण बाबा नहीं है, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। उधर नाहर को कुछ अजीब अजीब बातें याद आने लगती हैं। उसे अचानक वो रात याद आती है जब उस पर हमला हुआ था। रुको, मुझे सब याद आ रहा है। नाहर सिर पकड़कर बोला। रूही तुरंत उसके पास आई। क्या याद आया नाहर जी?
नाहर गुस्से में बोला, जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी वो कोई और नहीं, अग्नि थी। ये सुनते ही रूही की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे पता था, मुझे पहले से शक था उसी पर। तभी बाहर से अग्नि जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ नाहर, आखिर तुम्हें सच याद आ ही गया। अग्नि की आवाज सुनकर नाहर गुस्से में बाहर जाने लगता है, लेकिन बाबा जी उसे रोक लेते हैं। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी शक्ति पूरी तरह वापस नहीं आई है। अग्नि इस वक्त बहुत खतरनाक हो चुकी है। लेकिन नाहर का गुस्सा अब काबू से बाहर था। आज मैं उसका सच सबके सामने लाकर रहूंगा। तभी अग्नि अपने हाथ में एक रहस्यमयी ताबीज निकालती है। जैसे ही वो ताबीज हवा में उठाती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं। रूही डरकर बोली, बाबा जी, ये क्या हो रहा है? बाबा जी गंभीर होकर बोले, अग्नि अब अंधेरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जबाबा जी की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई डर जाता है। आसमान में काले बादल गरजने लगे थे और तेज हवाएं पूरे आश्रम को हिला रही थीं। अग्नि की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। नाहर को आज मरना ही होगा। रूही तुरंत नाहर के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा अग्नि। अग्नि गुस्से में अपना ताबीज हवा में घुमाती है। अचानक एक काली शक्ति रूही की तरफ बढ़ती है। तभी बाबा जी अपनी माला उठाकर मंत्र पढ़ते हैं और वह शक्ति बीच में ही रुक जाती है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बाबा जी गरजते हुए बोले। लेकिन अग्नि अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। तो ठीक है बाबा, सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगी। अचानक अग्नि जमीन पर जोर से हाथ मारती है और आश्रम के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। रूही डरकर नाहर का हाथ पकड़ लेती है। नाहर गुस्से में बोला, बहुत हो गया अग्नि, अब तुम्हारे पापों का अंत होगा। इतना कहकर नाहर बाबा जी के पास जाता है और पूछता है, बाबा जी मुझे बताइए मैं क्या करूं। बाबा जी अपनी आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान लगाते हैं। फिर वो अपने गले से एक दिव्य रुद्राक्ष निकालकर नाहर को देते हैं। बेटा, ये साधारण रुद्राक्ष नहीं है, इसमें रक्षा की दिव्य शक्ति है। लेकिन याद रखना, इसका असर तभी होगा जब तुम्हारा मन पूरी तरह सच्चा और निडर होगा। नाहर रुद्राक्ष हाथ में लेते ही अचानक एक तेज रोशनी से घिर जाता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आता है। अग्नि ये देखकर चौंक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नाहर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे परिवार को धोखा दिया और रूही को दर्द पहुंचाया। अब तुम्हारे हर झूठ का हिसाब होगा। अग्नि डरने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपनी काली शक्तियों से हमला करती है। अचानक काले धुएं का एक बड़ा गोला नाहर की तरफ बढ़ता है। रूही चीख पड़ती है, नाहर जी संभलिए। लेकिन जैसे ही वो काला धुआं नाहर के करीब पहुंचता है, उसके हाथ का रुद्राक्ष तेज चमकने लगता है। अगले ही पल वह काली शक्ति पलटकर अग्नि पर ही हमला कर देती है। आ! अग्नि दर्द से चिल्ला उठती है। उसका ताबीज जमीन पर गिरकर टूट जाता है। ताबीज टूटते ही चारों तरफ की काली शक्तियां खत्म होने लगती हैं। आसमान साफ हो जाता है और आग की लपटें भी बुझ जाती हैं। अग्नि घुटनों पर गिर जाती है। नहीं, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गईं। तभी बाबा जी आगे बढ़ते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत हमेशा सत्य का ही होता है। नाहर पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन तभी अग्नि अचानक हंसने लगती है। तुम लोग सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, असली खेल तो अब शुरू होगा। ये कहकर अग्नि अपने हाथ से जमीन पर कुछ फेंकती है। अचानक वहां धुएं का बड़ा गुबार उठता है और जब धुआं हटता है, अग्नि वहां से गायब हो चुकी होती है। रूही डरकर बोली, ये कहाँ चली गई? बाबा जी गहरी सांस लेते हुए बोले, अग्नि अकेली नहीं है, उसके पीछे एक और बहुत बड़ी अंधेरी शक्ति है और अब वो शक्ति खुद सामने आने वाली है। बाबा जी की बात सुनते ही नाहर और रूही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आश्रम में अचानक फिर से अजीब सी ठंडक फैल गई।
हवा एकदम शांत हो चुकी थी, लेकिन माहौल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। रूही घबराकर बोली, बाबा जी, आखिर कौन है वो शक्ति जिसके लिए अग्नि काम कर रही थी? बाबा जी कुछ पल शांत रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। उसका नाम है कालकेतु। कालकेतु? नाहर हैरानी से बोला। बाबा जी बोले, सालों पहले कालकेतु एक तांत्रिक था। अंधेरी शक्तियों के पीछे पागल हो चुका था, अमर होना चाहता था। लेकिन जब उसने निर्दोष लोगों की बलि देना शुरू किया, तब गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा आग में जला दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो एक दिन लौटेगा और सबको खत्म कर देगा।